अगर आप दिल को हिला देने वाले सच्चे वाक़यात, कुरानी निशानियों में छिपे असबाक और ईमान को ताज़ा करने वाली कहानियाँ सुनते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम रोज़ाना ऐसी हकीकतें सामने लाते हैं जो इंसान का दिल बदल देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ईमान की ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि शायद आज की कहानी आपकी ज़िंदगी बदल दे। रात के सन्नाटे में पहाड़ों की खामोशी के पीछे एक बस्ती आबाद थी। ताकत में मजबूत, दौलत में बेमिसाल, गुरूर में डूबी हुई ये थी कौम समूद। और यही कौम एक ऐसे मौजज़े से गुजरी जिसने उनकी तारीख बदल दी। पत्थरों को काटकर, पहाड़ों को चीरकर उन्होंने घरों के शहर बना रखे थे। ऊंचे मिहराब, गहरी वादियाँ, संगमरमर जैसे दरवाजे। वो कहते थे, हमें कौन तबाह कर सकता है। उनके गुरूर की कोई हद न थी। अल्लाह की नेमतों के बीच अल्लाह को भूल चुके थे। उनके दरमियान एक पाकीज़ा सही अकीदा इंसान था। अल्लाह ने उसे चुन लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें पैदा किया है। कौम हैरान हो गई, कहने लगे, ऐ सालेह, हम तो तुम्हें नेक समझना चाहते थे, ये कैसी नई बात ले आई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता, सिर्फ सच्चाई पहुंचा रहा हूँ। मगर उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्हें झूठा कहा, जादूगर कहा। कौम के सरदार कहने लगे, ऐ सालेह, अगर वाकई अल्लाह ने तुम्हें भेजा है तो हम एक निशानी चाहते हैं। पहाड़ के सामने खड़े होकर बोले, इस चट्टान से हमारे सामने एक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, मौजिज़ाती ऊंटनी। कौम समूद। कौम समूद पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी, चट्टानों को ऐसे काटती जैसे मोम हो। घर ऊंचे, रास्ते चौड़े, दीवारें मजबूत। वो दुनिया को चैलेंज करते थे, हमें कोई हिला नहीं सकता, हम पहाड़ों में बसने वाले हैं, हमसे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। उनका गुरूर बढ़ता जा रहा था, नेमतों के समंदर में अल्लाह को भूल गए थे। इसी कौम में एक नेक, अक्लमंद और सबसे मोतबर शख्स था। उसका किरदार पाकीज़ा था, उसकी ज़बान सच्ची थी। अल्लाह ने उसे नबूवत से सरफराज किया। वो थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ने तुम्हें इस सरजमीन में बसाया है। कौम चौंक गई, कहने लगी, सालेह, हम तो तुम्हें बहुत काबिल समझते थे, लेकिन ये कैसी नई बात ले आए हो। हम अपने बाप दादा के दीन को क्यों छोड़ दें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं मांगता, मुझे कोई बदला, कोई माल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें उस रब की तरफ बुला रहा हूँ जो तुम्हें जानता भी है और तुमसे मोहब्बत भी करता है। लेकिन सरदार बड़बड़ाए, मजाक उड़ाया, कहा, ये तो जादू सीखाया है, लोगों को बहका रहा है। ईमान कम, गुरूर ज्यादा था, और यही गुरूर उनके अंजाम का दरवाज़ा था। सरदारों ने कहा, सालेह, अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो हमें एक निशानी दो, एक ऐसा मौजज़ा जो हम अपनी आंखों से देखें। उन्होंने पहाड़ की तरफ इशारा किया, एक बड़ी मजबूत चट्टान की तरफ। कहने लगे, इस चट्टान से हमारे सामने एक जिंदा ऊंटनी निकालो, बड़ी हो, हामिला हो, एक ही लम्हे में पैदा हो। अगर ये हो गया तब हम समझेंगे कि तुम सच्चे हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर निशानी आ गई फिर इनकार न करना, वरना अंजाम सख्त होगा। लेकिन कौम ने कहा, हम वादा करते हैं, अगर ये मौजज़ा हो गया हम सब ईमान ले आएंगे। ज़बान ने वादा किया, दिल ने नहीं। वादी में खामोशी छा गई, पहाड़ रुक गए, ज़मीन थम गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। एक लम्हा, 2 लम्हे, फिर अचानक पहाड़ लरजने लगा, चट्टान टूटने लगी, दर्ज़ें पड़ने लगीं। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ और चट्टान के अंदर से नूर फूटा। गर्द उड़ने लगी, लोग पीछे हट गए, बच्चे खौफज़दा हो गए। और फिर एक अजीम बुलंद कामत खूबसूरत ऊँटनी चट्टान के अंदर से निकल आई। वो मोजिज़ा थी,
وہ نور تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی۔ قوم کے چہرے بدل گئے، دل کانپ اٹھے، زبانیں رک گئیں، کوئی اس کا انکار نہ کر سکا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ دینا، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ایک دن پانی اونٹنی کا، ایک دن قوم کا، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن دلوں میں حسد جلنے لگا۔ اونٹنی جہاں چلتی، خشک زمین بھی ہری ہو جاتی۔ اس کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ پوری بستی پی سکتی تھی۔ لوگ حیران تھے، کچھ ایمان لائے، لیکن سردار مزید جلنے لگے، کہنے لگے اگر یہ معجزہ چلتا رہا تو لوگ صالح کو مان لیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ حسد نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، 9 بدترین لوگ اکٹھے کیے، قاتل مزاج، ظالم، سنگ دل۔ فیصلہ ہوا کہ صالح کی اونٹنی ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بعد واپسی کا راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں وادی میں سناٹا تھا۔ اونٹنی پہاڑ سے واپس آ رہی تھی، چاندنی اس کے جسم پر پڑ رہی تھی، اس کی ٹانگوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک سازشی لوگ چھپ کر نکل آئے، تیروں سے حملہ کیا، پتھروں سے مارا، نیزوں سے زخمی کیا۔ اونٹنی چیخی، زمین ہلی، پہاڑ گونجے، اور پھر وہ عظیم معجزہ زمین پر گر گیا۔ اللہ کی نشانی قتل کر دی گئی۔ ساری وادی خاموش ہو گئی، آسمان گواہ بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل پھٹ گیا۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن، بس 3 دن اور۔ مگر قوم نے ہنس کر ٹال دیا۔ پہلا دن، چہرے زرد ہو گئے، آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ دوسرا دن، چہرے سرخ ہو گئے، جسم کانپنے لگا۔ تیسرا دن، چہرے سیاہ ہو گئے، خاموشی چھا گئی۔ علم ہو گیا کہ وقت ختم ہو چکا۔ وہ بھاگے، چلائے، گھروں میں چھپے، لیکن تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ صبح کا پہلا نور نکلا، پھر اچانک آسمان سے ایک ہولناک چیخ اتری، ایک ایسی آواز جو دل چیر دے، روح توڑ دے۔ زمین لرزنے لگی، پہاڑ ہلنے لگے، گھر ٹوٹتے گئے۔ ایک لمحے میں قوم سمود ختم ہو گئی، صرف صالح علیہ السلام اور چند مومن بچے۔ ان کے سوا زمین پر کچھ نہ رہا۔ آج بھی قوم سمود کے کھنڈرات چیخ چیخ کر کہتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔